सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक मानवीय संवेदनाओं की, मानवीय करुणा के एक बहुत बड़े कवि हैं। उनकी दृष्टि समाज के हर तबके के वर्ग पर जाती है। वह एक मजदूर, एक मजदूरनी, एक पढ़ने वाला विद्यार्थी, एक भिक्षुक, यानी जो मानवीय करुणा के, मानवीय संवेदनाओं के जो केंद्र हैं, वहां पूरी तरीके से निराला जी अपनी दृष्टि डालकर हमारे सामने मानवीय संवेदना लेकर आते हैं। आज हम आपको जो कविता बताने जा रहे हैं उसका नाम है तोड़ती पत्थर। यह कविता निराला की प्रगतिशील चेतना की एक बहुत बड़ी कविता है। निराला ने इसमें एक स्वयं आंखों देखे एक संवेदना को रेखांकित किया है। पहले इस कविता का थोड़ा पाठ करते हैं। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद की पथ पर, वह तोड़ती पत्थर। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भर बधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिनगी छा गई प्राया हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद की पथ पर। बच्चों, जैसे आप जानते हैं निराला जी का बहुत अधिक समय इलाहाबाद में ही व्यतीत हुआ, तो इसलिए उन्होंने इलाहाबाद का ऐसा जिक्र किया। लेकिन ये इलाहाबाद की बात नहीं है, ये संपूर्ण देश की समस्या, संपूर्ण देश की बात है। एक मजदूरनी अपनी पेट के लिए, अपने पेट भरने के लिए, उदर की पूर्ति के लिए कहीं पर भी आपको काम करती हुई मिल जाती है, मिल सकती है। क्योंकि निराला ने इलाहाबाद में देखा तो कहते हैं देखा उसे मैंने इलाहाबाद की पथ पर, वही तोड़ती पत्थर। वो तोड़ती पत्थर नहीं, मैं इसमें भूल नहीं कर रहा हूं, मैंने देखा है उसे। देखिए, दो बार रिपीट करते हैं, वह तोड़ती पत्थर, फिर वह तोड़ती पत्थर। जब हम किस चीज में बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं तब कहते नहीं, निराला कहते नहीं, वो पत्थर तोड़ रही थी, मैंने उसे देखा। कोई न छायादार पेड़ वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, और बड़े स्वीकार भाव से बैठी हुई थी। और जिस जगह वो बैठी हुई थी वहां कोई पेड़ नहीं था, कोई छायादार कोई व्यवस्था नहीं थी, अर्थात वो धूप में जो है बैठी बैठी पत्थर तोड़ रही थी। श्याम था, उसका रंग सांवला था। देखिए, ये कहीं आता है कि निराला को श्याम तन यानी सांवले से अधिक स्नेह रहा है। उन्होंने कई जगह अपनी कविताओं में श्याम शब्द का प्रयोग किया। ये कहीं न कहीं एक कवि का लगाव है। जैसे प्रसाद जी भी सांवले को अधिक पसंद करते हैं, उनकी रचनाओं में भी ये श्याम शब्द का प्रयोग बहुत अधिक पाया जाता है। श्याम तन भर बधा यौवन, वो पूर्ण रूप से क्या थी? युवती थी, महिला। नत नयन, उसके नेत्र नत झुके हुए थे। वो नेत्र क्यों झुके थे? नेत्र इसलिए हुए थे कि ये युवती जिसे घर में होना चाहिए था, जो घर की शोभा होती है, उसे मजबूरी में पेट की उदर पूर्ति करने के लिए उसे पत्थर तोड़ने पड़ रहे थे। वो शौक से नहीं तोड़ रही थी, मजबूरी में तोड़ रही थी, अपने उदर पूर्ति के लिए तोड़ रही थी। इसलिए नत नयन झुके हुए थे। प्रिय कर्मरत मन, लेकिन अपने कर्म में पूरी तरीके से लगी हुई थी, बड़ी निष्ठा के साथ, क्योंकि उसे मालूम है कि वो पत्थर इस मकान के लिए, शेड के लिए, इस मालिक के लिए, ठेकेदार के लिए तोड़ रही है। अगर वो निष्ठा से कार्य नहीं करेगी तो उसे मजदूरी नहीं मिलेगी। गुरु हथौड़ा हाथ, उस गुरु कहते हैं भारी हथौड़ा जिससे पत्थर को रहता है। यानी देखिए, विंजना ये है कि वो नारी है, नारी सुकोमल होती है, उसके अंदर कोमल होते हैं, लेकिन उसके हाथ में गुरु हथौड़ा। ये परिस्थितियों की मजबूरी है। जो हाथ उसके जो है घर के सजाने के लिए है, वो हाथ एक बहुत बड़े हथौड़ों को लेकर के क्या कर रहे हैं? तोड़ रहे हैं। करती बार बार प्रहार, पत्थर मजबूत है, टूट नहीं रहा है, वो नारी सुकोमल है, इसलिए बार बार उस पत्थर से, उस हथौड़े से बार बार प्रहार कर रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत बड़ी संवेदना है
कि वो नारी है, कोमल है, तोड़ रही है पत्थर, बार बार प्रहार कर रही है। पुरुष होता तो मजबूती के साथ थोड़ा मारता, पत्थर टूट जाता। नारी सुकोमल होती, लेकिन मजबूरी में काम कर रही, करती बार बार प्रहार। सामने तरुमालिका टालिका प्राकार, किसके लिए? एक उसके जस्ट सामने, बिल्कुल सामने तरुमालिका, तरु कहते हैं वृक्ष, मालिका कहते हैं पंक्ति, वृक्षों की पंक्ति के पीछे एक अट्टालिका, एक बहुत बड़ा भवन बन रहा है किसी धनपति का, किसी अमीर का। देखिए, ये सामान्यतः आपने देखा कि बगीचों के बीच में या पीछे या गार्डन, उसके बाद मकान, ये सामान्यतः बड़े लोगों को ही पाए जाते हैं। तो तरुमालिका, वृक्षों के पीछे एक किसी बहुत बड़े धनपति का, अमीर का भवन बन रहा है, उसके लिए लोग पत्थर तोड़ रहे। ये निराला जी, देखिए निराला जी प्रगति से समाज तक एक गहरी चोट करते हैं कि हे मनुष्यों, तुम चाहे अपने कितना भी प्रगतिशील कह लो, कितना भी कह लो हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन तुम आगे नहीं हो। क्योंकि अगर पेट की पूर्ति के लिए, उदर की पूर्ति के लिए अगर महिला को आकर के सड़क पर पत्थर तोड़ने पड़ रहे हैं, तो इससे ज्यादा आपको समाज के लिए और चिंता की बात नहीं हो सकती है। वही निराला कहते हैं। और इसके चढ़ रही थी धूप, और भयंकर धूप चढ़ रही थी, यानी गर्मियों के दिन थे, गर्मियों के दिन थे, धूप चढ़ी थी, दोपहर हो रही थी। दिवा का तमतमाता रूप, दिवा सूर्य तमतमा रहा था। जैसा आप जानते हैं गर्मियों में सूर्य की गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। उठी झुलसाती हुई लू, चारों तरफ गर्म हवाएं ऐसे चल रही थी जैसे शरीर को झुलसा रही। सामान्य बात है, गर्मियों में लू चलती है, इतनी भयंकर लू चलती है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। रूई जो चलती हुई भू, देखिए उपमा, देखिए निराला जी उपमा कैसे लाते हैं? भू कहते हैं पृथ्वी, रूई, पृथ्वी कैसे जल रही थी? रूई की तरह। जैसे आप रूई देखिए ना, रूई जो है तुरंत जल जाती है, थोड़े से सारे जलती है। इतनी भयंकर गर्मी थी, इतना लू चल रहा था कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी कठोर होती है, लेकिन रूई की तरह क्या हो रही थी? रूई बिल्कुल हल्की होती है, उसकी तरह गर्मी में जल, यानी गर्मी की अतिरंजना, यानी पृथ्वी जो है रूई की तरह क्या हो रही थी? जल रही थी। गर्द जिंदगी छा गई, गर्द कहते धूल, चारों तरफ देखिए गर्मी है, लपटें चल रही हैं, गर्म हवा चल रही है, तो गर्म हवा के साथ साथ धूल के कण क्या उठते हैं और पूरे वातावरण में क्या करते हैं? छा जाते हैं। तो गर्द जिंदगी छा गई, चारों तरफ जो है धूल छाई हुई थी। प्रायः कोई दोपहर हो गई थी, वह तोड़ती पत्थर, वो पत्थर क्या कर रही थी? तोड़ रही थी। ऐसे वातावरण में भी पत्थर वो तोड़ रही थी। देखते देखा मुझे तो एक बार, जैसे मैं उसके सामने से निकला, देखते देखा मुझे तो एक बार तो मुझे उसने देख लिया। देखो बच्चों, ये सामान्य बात है। आप कोई काम कर रहे हैं, मैं कोई काम कर रहा हूं, तो कोई निकल रहा है तो एक बार तो उसके ऊपर निगाह चली जाती है। जब मैं निकला उसके सामने से, तो एक बार तो मुझे उसने देख लिया। उस भवन की ओर देखा, छिन्नता रहते एक टक, बिना दृष्टि को तोड़े एक टक उसने उस भवन की ओर देखा। यानी मुझसे कह रही थी, ये मत सोचना कि मैं कुछ शौक से पत्थर तोड़ रही हूं, मैं पत्थर तोड़ रही हूं, हाँ तोड़ रही हूं। किसके लिए? वो सामने देख रहे हो जो पूंजीपति का मकान बन रहा है, ये तुम्हारा तुम पुरुष वाले समाज का जो मकान बन रहा है, उसके लिए पत्थर तोड़ रही हूं, यानी पेट की ज्वाला के लिए पत्थर तोड़ रही हूं। देखकर कोई नहीं, फिर उसने देखा कि अरे, क्योंकि महिला है, महिला सशंकित रहती है, भयभीत रहती है, एक पुरुष को देख रही है, संशय है मन में कि कोई को और देख तो नहीं रहा है। तो क्या देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से। जब उसने देखा कि मुझे और कोई नहीं देख रहा है, कभी कह रहा है कि जब उस युवती ने देख लिया चारों तरफ कि उसे उसके अतिरिक्त और कोई नहीं देख रहा है, देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा कि क्या उसकी दृष्टि में करुणा थी। उसने लाचारी से मेरी तरफ देखा, ऐसी लाचारी से देखा जिसके ऊपर मार पड़ रही हो, रो भी न सकता हो। बच्चों, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं, व्यक्ति पिटता भी है और भी नहीं कर पाता है, अपनी वेदना को कह भी नहीं सकता। क्यों? वो एक युवती है, नारी है, नारी किसी हर अज्ञान व्यक्ति से अपनी पीड़ा नहीं कह सकती है। फिर भी जो मानो सजा सहजता, वो सजा सहजता सितार वीणा, आप देखो निराला उपमा कैसी लाते हैं। वो सजे हुए वीणा के तार की तरह थी। बच्चों, वीणा का तार, वीणा के तार कसे हुए हो, आप हाथ रखेंगे तो झंकृत हो जाएंगे। इसलिए जब मैंने उसकी तरफ देखा करुणा से, तो भरी हुई थी और अपनी बात कहने लगी।
ये स्वाभाविक बात होती है। बच्चों, अगर हम दुखी हैं, आप दुखी हो और आपके प्रति करुणा संवेदना प्रकट करता है तो आप उसे दिल की बात कह देते हैं। तो वो जो पत्थर तोड़ने वाली होती थी, बीड़ा के कसे हुए तारों की तरह थी। जैसे बीड़ा हाथ लगते ही झंकृत हो जाती है, वैसे ही मेरी संवेदना पाते ही वो अपनी पीड़ा कहने लगी। सुनी मैंने वह नहीं जो सुनी थी झंकार। अरे मैंने उसके मुख से जो पीड़ा सुनी, आज तक मैंने किसी के मुख से पीड़ा नहीं सुनी थी। मैं दंग रह गया। ये भारतीय समाज है जिसमें एक नारी को इतनी मजबूरी में व्यथित होकर के सड़क पर आकर काम करना पड़ता है। एक क्षण के बाद वो काफी सुना और मुझे कहने के बाद एक क्षण के बाद वो थोड़ी कांप गई। बच्चों, क्यों कांप गई? ये मनोवैज्ञानिक है, इसलिए कि उसने कवि ने संवेदना दिखाई कि उसने अपनी मन की बात तो कह दी, लेकिन उसे लगा अरे मैंने एक अनजान व्यक्ति से बात कह दी, कोई ऐसा तो नहीं मेरी इस पीड़ा को, मेरी बात का कोई अनुचित फायदा उठाए। ये मनोवैज्ञानिक होता है। तो ये सोच करके अरे मैंने किसे अपनी बात बता दी, जिस व्यक्ति को बात उसे मैं जानता ही नहीं, जानती नहीं। एक क्षण के बाद वो काफी सुधार, वो क्या करने लगी, थोड़ी कांपने लगा था। उसके मन में भय पैदा हो गया, एक डर पैदा हो गया। ढुलक माथे से गिरी सीकर, सीकर कहते हैं पसीने की बूंदे, और उसके माथे से उसी समय पसीने की बूंदें गिरने लगी। दो चीजें हैं, एक तो अंदर से भय गई, जब भयभीत हो गई। बच्चों, जब हम भयभीत होते हैं तब पसीना आ जाता है। उधर वातावरण में गर्मी तो थी ही, क्योंकि भयभीत इसलिए हुई, उसे लगा कि मैंने एक अनजान व्यक्ति से अपने हृदय की बात कह दी है। तो इस भय से वो कांप गई और उसके माथे से पसीने की बूंदें ढुलक कर गिरने लगी। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा मैं तोड़ती पत्थर। लीन होते कर्म में जो फिर कहा मैं तोड़ती पत्थर। और फिर वो अपने काम में लग गई और मुझसे बोली, हाँ मैं तोड़ती पत्थर। तुम देख क्या रहो? हाँ मैं पत्थर तोड़ रही हूँ, मैं पत्थर तोड़ रही हूँ। यह तुम्हारी पुरुषवादी समाज की व्यवस्था है, इसमें मुझे सड़क पर आकर पत्थर तोड़ना पड़ रहा है। हाँ मैं पत्थर